बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इनमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p ऑफ x बाय x प्लस 1 इज टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2। इसका मतलब क्या हुआ, आप ज़रा ये समझ लें। कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये जो p ऑफ x दी जा रही है, हम जब इसको डिवाइड करवाएंगे इस x प्लस 1 से, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2b। फिर कहना है अगर हमारे पास यही p ऑफ x है और जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे x माइनस 2 से, तो हमारा रिमाइंडर आएगा b प्लस 5। आखिर में कहना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखें, आपने लिखा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद आपने यहाँ पर जो p ऑफ x आपको गिवन है, आपने वो p ऑफ x लिखनी है। तो आपने यहाँ लिख ली p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, और इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर है ये आपकी a। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर सबसे पहले इस जो एक्सप्रेशन है या इसको आप कहते हैं p ऑफ x है, इसको आपने डिवाइड करवाना है x प्लस 1 से। किससे डिवाइड करवाना है? x प्लस 1 से। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -1। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली -1। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर x की जगह जहाँ हमारे पास जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पर हम -1 रखेंगे। तो हमने लिखा a इम्प्लाइज दैट p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 होल क्यूब प्लस a इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 7। अब इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास जो p ऑफ x है, जब हम उसको x प्लस 1 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास 2b रिमाइंडर आता है। तो अब आप क्या करेंगे, इस p ऑफ -1 की जगह रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, इस p ऑफ -1 की जगह आप रिमाइंडर लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा 2b। ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और फिर ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 7। ठीक है, इसके बाद आप -1 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 6। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर a को सेपरेट कर लेना है ताकि हमारे पास एक इक्वेशन बन जाए। तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो होगी a, मतलब आपने यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ है इसको इसी तरह लिखा, इस 6 को आपने यहाँ पर माइनस करवा दिया तो आपके पास आ गया 2b माइनस 6। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सेकंड में कह रहे थे अगर हम इसी एक्सप्रेशन को x माइनस 2 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास रिमाइंडर b प्लस 5 होगा। तो आपने यहाँ पे अगेन सपोज किया लेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू सिंपल 2। अब आपने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर a में पुट करना है। तो आपने ये लिखा a इम्प्लाइज दैट, वापस आप इक्वेशन a की तरफ आए, आपने लिखा p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि जो आपके पास p ऑफ x है, जब हम उसको x माइनस 2 से डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या रख देना है, अब आपने यहाँ पर लिख देना है b ऑफ 2 की जगह b प्लस 5। ठीक है, इसकी जगह आपने b प्लस 5 रख दिया। 2 का क्यूब आपके पास 8, 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा 4a प्लस 7। तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 4a, हमने 4a लिखा, 8 में 7 को ऐड किया तो 15 आ गया। ठीक है जी, प्लस b हमारे पास उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस भी आ गया, फिर -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4a यहीं पर रखा, 8 प्लस 7 15 हो गया। यहाँ पर आपके पास प्लस भी था, उधर जाके माइनस भी हो गया, और फिर 5 भी उधर जाके माइनस हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें, जैसे 4a फिर -b। 15 में आप -5 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा
प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो आपने ए निकाला था उसको पुट कर दें। तो आप लिख सकते हैं पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, आपने लिखा इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 4 ए की जगह आपने ए की वैल्यू लिख दी 2b माइनस 6, फिर आगे आपके पास माइनस b प्लस 10 आ गया इज इक्वल टू 0। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर माइनस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 8b में माइनस b करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7b, माइनस 24 में प्लस 10 करेंगे तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपके पास ये हो जाएगा 7b इज इक्वल टू 14, माइनस 14 तो जाके प्लस हो गया, b इज इक्वल टू 14/7 और आपके पास b की वैल्यू आ गई 2। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास b की वैल्यू आ गई, अब आप इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर आप 1 में पुट कर दें। तो यहाँ पर आपने लिखा पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 2, यहाँ पर लिखा हुआ है b माइनस 6, तो b की जगह आपने लिखा 2 माइनस 6। अभी हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस 6, 4 में से माइनस 6 करेंगे तो माइनस 2, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो हम यहाँ पर आखिर में आंसर भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर कह रहे हैं द पोलिनोमियल, यहाँ पर जो लिखी हुई आपके पास एक्सप्रेशन x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4। अब देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो पोलिनोमियल है इसका ये फैक्टर है क्या, x प्लस 4। जब x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो याद रखिएगा रिमाइंडर 0 आएगा, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। कह रहे हैं जब आप इसी p ऑफ x को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 36 आएगा। तो आखिर में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हमने किस तरह सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले p ऑफ x इसमें डिफाइन कर दें कि आपके पास p ऑफ x है क्या। लेट भी लिख सकते हैं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24, और इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर A अपनी आसानी के लिए। ठीक है, फिर अब आपने क्या किया, अब आपने सेम सबसे पहले जब आप इस p ऑफ x को x प्लस 4 से डिवाइड करवाएंगे तो आप सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर आ गई x की वैल्यू -4। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू -4 निकाल ली, तो अब आप लिख सकते हैं इक्वेशन A इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब है कि हम इक्वेशन A पर जा रहे हैं और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम x की वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ आ गई p ऑफ -4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा -4 होल क्यूब प्लस L -4 होल स्क्वायर प्लस M इंटू -4 प्लस 24। ठीक है, यहाँ पर कहा था कि जब हम p ऑफ x को डिवाइड करवाएंगे x प्लस 4 से तो आंसर 0 आएगा। आंसर 0 का मतलब है जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4, तो इसलिए p ऑफ -4 की जगह 0। -4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 16, 16 4 आपके पास 64, 4 4 16, यह आ जाएगा 16L -4M प्लस 24। अब यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 16L -4M, जो लिखा हुआ है उसको इसी तरह लिखें। -64 में प्लस 24 करेंगे तो माइनस का 40 आपके पास आ जाएगा जो इक्वल्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पर 0 रखें या राइट हैंड साइड पे, बात एक ही है। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले लें ताकि सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन। तो आपने यहाँ लिखा 4L -1M -10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा
और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4l माइनस एम माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 0/4। मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया। दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं। 4l माइनस एम माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसमें से m को सेपरेट कर लें। किसको? m को सेपरेट कर लें ताकि हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाए। तो इस m को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा m इज़ इक्वल्स टू, याद रखिएगा माइनस m को उधर भेजूंगा तो प्लस m आ गया, इधर रहेगा आपके पास 4l माइनस 10। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में कह रहे थे कि x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड करवाते तो रिमाइंडर 36 आता है। तो आपने यहाँ लिखा लेट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो अब आप यहाँ पर x की वैल्यू को इक्वेशन a में पुट करेंगे तो आप लिख सकते हैं a इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब कि आप वापस इक्वेशन a पर जा रहे हैं और जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पर आप अब 2 रखेंगे। तो आपने रखा 2 होल क्यूब प्लस l x होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। अब p ऑफ 2 की जगह आपने 36 रखना है क्योंकि रिमाइंडर 36 है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 4 l प्लस 2m प्लस 24। अब तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें। तो सबसे पहले मैं 4l लिख रहा हूँ, 4l प्लस 2m, यहाँ पर एज इट इज आ गए। 8 प्लस 24 करेंगे तो प्लस 32 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये जो 36 है उधर जाके माइनस हो गया तो यहाँ पर लिख दिया इस तरह। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 4l प्लस 2m प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन 2 आ रहा है इसके अंदर तो 2 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2l प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 0 से जाके डिवाइड हो गया तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2l प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वेश्चन नंबर आपकी 2। अब आप यहाँ क्या करेंगे? अब आप यहाँ लिखेंगे पुट, जो आपके पास इक्वेशन 1 है उसको पुट कर दें। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? आपने लिखा इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट m की वैल्यू आपने निकाली है 4l माइनस 10। तो आप यहाँ पर m की जगह वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर लिखा 2l प्लस 4l माइनस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर भी आपको रिमाइंड करवा दूँ कि यहाँ पर ये जो आपके पास m है, इस m की जगह यहाँ पर ये m की वैल्यू रखी है 4l माइनस 10 जो यहाँ पर डिफाइन की गई है। आगे आपके पास हो जाएगा 2l प्लस 4l। तो ये टोटल आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6l माइनस 10 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6l इज इक्वल टू 12, l इज इक्वल टू 12/6 और फाइनली जो l की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। ठीक है, अब जब l की वैल्यू आपके पास 2 आ गई तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पुट l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 10, m इज इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8 माइनस 10, m इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो आपके पास यहाँ पर जो a, l और m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 एंड माइनस 2। जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं ज़रा इसको मैं आपको समझा दूँ। इसमें कह रहे हैं द एक्सप्रेशन l(x³ प्लस mx² माइनस 4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ माइनस 3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई p ऑफ x। जब आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस 3 और जब x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 12। तो कह रहे हैं फिर कैलकुलेट करके बताएं l और m की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में तकरीबन हर साल आते हैं। ठीक है, तो आपने इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ लिखा सॉल्यूशन p ऑफ x, सबसे पहले लिख लें p ऑफ x हमारे पास है l(x³
प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है जी, एक ही सीक्वेंस एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। यहाँ पर आपने अब जब x माइनस 1 से डिवाइड किया तो आप यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। आपने x की वैल्यू निकाल ली 1। अब यहाँ पर आपने लिखा a इम्प्लाइज दैट, इट मीन्स कि आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अब वैल्यू 1 रख रहे हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू l 1 का क्यूब प्लस m इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4। p ऑफ 1 रिमाइंडर क्या आपके पास दे रहा है -3, तो आपने यहाँ लिख दिया -3 इज इक्वल टू l प्लस m माइनस 4। -4 को आप उस तरफ भेज दें या -3 को उधर भेज दें तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू l प्लस m माइनस 4 प्लस 3। ठीक है जी, -4 प्लस 3 हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं l प्लस m और -4 में प्लस 3 करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। अब l या m में से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, m की वैल्यू निकाल लेते हैं या l की वैल्यू निकालना चाहिए तो l निकाल लें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा m की वैल्यू 1 माइनस l। तो 1 और l में थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिखना है पुट, या उससे पहले आप एक लाइन लिखते हैं लेट, आपने लिखा लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पर जब x की वैल्यू ये जो प्लस 2 है उसकी वैल्यू निकाल ली तो आ गई -2। अब आपने इस x प्लस 2 ये जो फैक्टर लिखा हुआ है जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे, बस या आप ये कह रहे हैं कि p ऑफ x से जब आप x प्लस 2 को डिवाइड करवाएंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। तो अब हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे इक्वेशन a इम्प्लाइज दैट p ऑफ -2 इज इक्वल टू l इंटू -2 होल क्यूब प्लस m इंटू -2 होल स्क्वायर -4। तो p ऑफ -2 आपके पास जो रिमाइंडर है वो दिया हुआ है 12, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 -8l प्लस 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा 4m -4। तमाम टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें तो आप ये लिख सकते हैं -8l प्लस 4m -4, 12 को उधर भेजेंगे तो -12 इज इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हैं -8l प्लस 4m, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -16। तो 4 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो आप एक काम करें -4 कॉमन ले लें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर आपके पास पॉजिटिव हो तो सही रहता है। तो -4 आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2l -1m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -4 को 0 से डिवाइड करवा दिया तो इक्वेशन नंबर आपके पास जो 2 है वो आ गई 2l -m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो आप लिख सकते हैं पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एल माइनस एम की जगह 1 माइनस एल प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2l माइनस 1 प्लस l प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2l में आप l ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3l माइनस 1 में प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये हो गया 3l इज इक्वल टू -3 एंड l इज इक्वल टू -3/3 और l की वैल्यू आ गई -1। अब आप यहाँ लिखेंगे पुट l इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 1 इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1 माइनस -1। तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1। तो फाइनली आपके पास जो m का आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 2। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।